Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a new session on फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स को कवर करा था। अब हम पार्ट 4A को कवर करेंगे। इजी वेज जो किस तरीके से आप फंडामेंटल ड्यूटी को याद कर सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए, जब 1975 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी जी ने फ़खरुद्दीन अली जिस टाइम प्रेसिडेंट थे उनको कहा कि आप पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगा दीजिए। अब उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी 1975 से, जो 1977 में रही। इस टाइम पीरियड को डार्केस्ट टाइम पीरियड भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि और इसमें क्या करा गया, बहुत सारे लोगों को जैसे पहले भी बताया गया है कि बिना किसी ग्राउंड्स के जेलों में डाल दिया गया। सो इस टाइम में गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में तो पता है, सभी ने पटिशन लगाई, जिस तरीके से कोर्ट में चले जाते थे हर कोई, मगर अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट करा था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इसलिए और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस टाइम इसको रियलाइज़ भी करा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बहुत बड़ी गलती है कि जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए जो स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया, कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने ये रिकमेंड करा कि एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में। और साथ साथ में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि सिटीजन्स जो हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इंजॉयमेंट के ऊपर ही जोर ना दें, बल्कि उनके कुछ निश्चित ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है, जो उनको परफॉर्म करना है, ठीक है, अपने देश के लिए। सो कांग्रेस ने जो स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन करा था, उन्होंने 8 ड्यूटीज़ को सजेस्ट करा कि 8 ड्यूटीज़ डाली जाएं। मगर जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम में, उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 10 ड्यूटीज़ को ऐड करा। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में इतना बड़ा एक्ट था, इतना ब्रॉड एक्ट था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो फ्रॉम ए टू जेड इन आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है जिसमें सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, और पार्ट 4A में ये एक ही आर्टिकल है, ठीक है। सो पार्ट 4A इज़ डीलिंग विद फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आर्टिकल 51A सिमिलरली। और बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 के 11th ड्यूटी एडिशन किया गया, जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बताती है, ठीक है। तो अब वो पहले A से Z थी, अब A से K हो गई हैं। अब टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में। और जैसा कि फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स सिटीजन्स को हैं, कुछ राइट्स फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, जैसा कि हमने डिस्कस करा है। मगर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सभी की सभी ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये किस फॉर्म में ड्यूटीज़ हैं? कुछ ड्यूटीज़ मॉरल नेचर में हैं, मतलब कि फ़िलासफ़िकल नेचर है, और कुछ सिविक राइट्स के फॉर्म में, जैसे कि मॉरल में आ जाता है कि मॉरल में लाइक फॉर एग्जांपल कि फ्रीडम स्ट्रगल की भावना को प्रमोट करना। और सिविक ड्यूटी में आ जाता है लाइक नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। अगला पॉइंट है कि नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, लाइक जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। आप यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल, जो पर्टिकुलर राइट्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं, वो उनको वायलेट करेंगे तो वो सीधा कोर्ट में जा सकते हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए। मगर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कोई पर्सन उसे फॉलो नहीं करता, तो कोई भी पर्सन उसको केस नहीं कर सकता है, या गवर्नमेंट उसके ऊपर केस नहीं कर सकती है कि तुम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। सो दैट्स वाई नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, और वी कैन से दैट देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। मगर ये एक बात है कि पार्लियामेंट चाहे तो सूटेबल कानून बनाकर किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कर सकती है, उसको जस्टिसिएबल बना सकती है। जैसे कि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम।
अब ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी यही कह रही है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए इसी तरीके से पार्लियामेंट ने उसको ऑनर कराने के लिए नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पास कर रखा है। ठीक है, तो 1970 इसमें क्या है कि सभी सिटीजन्स के लिए ये सभी सिटीजन्स को रोकता है कि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। सिमिलरली एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो बात करती है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जैसे गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना रखा है, तो यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे तो नॉन जस्टिसेबल हैं, मगर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने, जो पार्लियामेंट है, जो हमारा विधायक का, जो हमारी जो हमारा बेसिकली कह सकते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है, वो सूटेबल कानून बनाकर उसको एनफोर्स कर सकती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम इन्हें लर्न करेंगे। देखिए अब हम इन सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस तरीके से लर्न करेंगे कि नेशनल फ्लैग जो है एक पर्सन है। सो वो क्या, एक स्टोरी के रूप में। तो पहला क्या कह रहा है कि नेशनल फ्लैग कह रहा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा और साथ साथ में नेशनल एंथम को गाऊँगा, ताकि मैं सभी को इंस्पायर कर सकूं कि नेशनल फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल के लिए आप भी लड़ो। ठीक है, और उस तरीके से मैं देश की सोवरेनिटी, मतलब जो सप्रभुता है और जो उसकी यूनिटी है, एकता को बनाए रखूँगा, और साथ साथ में सभी को ये बताऊंगा कि हमने अपनी देश की कंट्री को डिफेंड करना है, और जब भी हमें बुलाया जाए तो हम नेशनल सर्विस के लिए चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे सब में कॉमन ब्रदरहुड की भावना बनी रहेगी। ठीक है, बिना किसी रिलीजन को देखते हुए, और हम अपने कल्चर को बचा सकेंगे। कल्चर को बचाने के साथ साथ हमने इन्वायरमेंट को बचाना है। सो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, टेम्पर को डेवलप करना पड़ेगा, और मानवता की भावना के साथ हमने सभी ने अपने जो वायलेंस है उसको त्यागना होगा। एब्जोर का मतलब त्यागना होगा, और इसी तरीके से हम हर एक फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट हमारी ड्यूटी है कि सभी पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को, जो 6 से 14 साल का बच्चा है, उसको एजुकेशन दें। सो ये था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। पूरा चैप्टर आपका कवर होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़. It really motivates me, and please subscribe my channel, and you can also follow me on Facebook, Edu Imprints by Tarun Kapoor, and you can also see the other playlist of the channel in the mentioned in the description box. And thank you so much.